हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैप्रेट टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग पीरियड से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि पीरियड्स का न आना, ज़्यादा ब्लीडिंग का होना जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और क्या इसकी डोज है और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड से टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैप्रेट टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। मैप्रेट टैबलेट के बारे में बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टोन एसीटेट 10 mg इसमें कंपोजिशन दिया होता है। यह हमें 2.5 mg, 5 mg और 10 mg स्ट्रेंथ में मिल जाती है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैप्रेट टैबलेट काम कैसे करती है। मैप्रेट में प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक रूप होता है जिससे मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में काम करता है। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन की जगह लेता है और मासिक धर्म को प्रेरित करने में मदद करता है और साथ ही अनचाहे गर्भ को भी रोकता है। इस तरीके से मैप्रेट टैबलेट अपना काम करती है। अब हम मैप्रेट टैबलेट के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए मैप्रेट टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं में इस टैबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बात करें तो मासिक धर्म का बंद हो जाना, न आना या रुक जाना, तब भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। महिलाओं के शरीर के अंदर होने वाले बदलाव के कारण मासिक धर्म एक निश्चित चक्र के अनुसार होने वाली क्रिया है। आमतौर पर एक स्वस्थ महिला को मासिक धर्म 28 दिनों की अवधि में होते हैं, जबकि 21 से 35 दिनों के चक्कर को भी इसमें सामान्य अवधि में गिना जाता है। कई महिलाओं का मासिक धर्म चक्कर नियमित अवधि में नहीं होता है। यह कभी देर से तो कभी जल्दी हो सकता है, लेकिन कई महीनों तक लगातार मासिक धर्म का न आना या ऐसे में बंद हो जाना महिलाओं के शरीर में होने वाली कई समस्याओं की ओर इशारा करता है। तो मासिक धर्म के बंद हो जाने या न आने या रुक जाने पर डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग में गर्भाशय से अधिक खून बहता है, जो सामान्य रूप से अधिक अनियमित और भारी होता है। जैसे कि आपकी मासिक धर्म की अवधि के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव होता है। गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव का होना एक अलग समस्या है। यदि आप गर्भवती है और आपकी योनि से खून बह रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग होने के कई कारण होते हैं। कभी कभी हार्मोन के स्तर में होने वाले बदलाव के कारण भी ऐसा होता है, या गर्भाशय में वृद्धि, थक्के जमने जैसी समस्याओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। यह संभोग के बाद भी और जनावृत्ति के बाद भी हो सकता है। तो यूटेराइन ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो एमेनोरिया के इलाज में भी मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी में महिला के पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, मतलब कभी पीरियड्स 2 महीने में आते हैं तो कभी 3 महीने में आते हैं और कभी कभी तो पीरियड्स आते ही नहीं हैं और उस समय महिला को मेनोपॉज की स्थिति भी नहीं होती है। तो उस समय पीरियड्स को नियमित करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग मासिक धर्म के न आने पर भी किया जाता है। जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है और किसी अन्य कारण से उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो एंड्रोमेट्रोसिस के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी में महिला के गर्भाशय में पाए जाने वाला ऊतक बढ़कर गर्भाशय के चारों ओर फैलने लगता है। यह ऊतक बढ़कर अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब व गर्भाशय के बाहरी हिस्सों में या आंतरिक भागों में फैलने लगता है। यह ऊतक गर्भाशय के अंदर पाए जाने वाले ऊतक जैसा ही होता है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान यह ऊतक बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण से महिलाओं को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो एंड्रोमेट्रोसिस के इलाज में भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग पीरियड्स की डेट को डिले करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है।
और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में भी किया जाता है, यानी कि गर्भ निरोधक गोली के रूप में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो डिसमेनोरिया के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। डिसमेनोरिया या प्रीमेच्योर क्रैम्प्स निचले पेट के निचले हिस्से में होने वाला तेज दर्द या ऐंठन होती है, जो कि कई लड़कियों को अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले या उसके दौरान अनुभव होता है। इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करता हूँ। दर्द जो पेट के निचले हिस्से, थाइज और पैरों तक फैलता है, ढीला मल होना, उल्टी या मतली का होना, सिर में दर्द का होना, सिर चकराना। इसमें दर्द आमतौर पर पीरियड से 1 से 3 दिन पहले शुरू होता है और पीरियड्स की शुरुआत के 24 घंटे बाद 2 से 3 दिन में शांत हो जाता है। तो डिसमेनोरिया के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन में क्या होता है, इसमें मासिक धर्म से पहले जैसे कि स्तन में दर्द का होना, सिर में दर्द का होना, माइग्रेन का होना, मूड में गड़बड़ी होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीमेच्योर टेंशन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये इस टैबलेट के कुछ यूजेस के बारे में जानकारी थी और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करते तो मेडवियो टैबलेट, मिजेस्ट टैबलेट, बायोप्रेट टैबलेट, ओरगैम टैबलेट, मेडोग्राम टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और एमआरपी का फ़र्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे या आपको जो मिले आप वो परचेज कर सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस टैबलेट को यूज करती हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। सिर में दर्द का होना, पेट में दर्द का होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, एनीमिक पीरियड्स का होना, घबराहट का होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उन्हें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। एसिट्रेटिन, एसिमाप्रीनावीर, बेक्सारोटीन, बोसिप्रीनावीर, बोसेंटान, ब्रिडियोन, एट्रिटिनेट, फोसिमाप्रीनावीर, आइसोट्रेटिनियोन, माइकोफेनोलिक एसिड, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज़ किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई महिला है जो स्तनपान करवाती है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो उनको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। किसी महिला को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई महिला है जिसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की समस्या है तो उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस है जो इस टैबलेट को लेते समय आपको ध्यान में रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज महिलाओं के लिए चलती है। डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की डोज महिलाओं की बीमारी के हिसाब से अलग अलग डोज होती है। अगर पीरियड्स न आने की डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की डोज एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है और 5 से 7 दिन तक इस टैबलेट को यूज करने के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स 5 से 7 दिन इस टैबलेट को यूज करने के बाद भी नहीं आते हैं तो आप इस टैबलेट को 2 या 3 दिन और इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसकी डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये मैप्रेट टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।